बिगड़ी है तो अमेरिका से नहीं बिगड़ी, ट्रम्प से ही बिगड़ी, यही माना जाए। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अब डिपेंड करता है ना अगला प्राइम प्रेसिडेंट कौन होता है, क्या हम्म। बातें होती हैं। लेकिन अब आप 3 साल क्या कहोगे कि कोई नहीं, जब चेंज होगा तब करेंगे, तो हमें भी तो डे टू डे आगे चलना होता है। सो हाँ। आप डे टू डे कोई स्टेप्स करेंगे विच माइट इंक्रीज दैट लड़ाई और माइट रिड्यूस द लड़ाई। तो आपको हम्म। तो रोज उठ के काम करना है ना, कुछ टाइम आउट भी नहीं कर सकते। बात सही है आपकी। अब ऐसे में मार्केट का जो रिएक्शन है, मतलब ऐसा पैनिक वाला सर, आजकल 100 150 200 तो हम एफआईएस का नंबर देख के ही गिर जाते हैं, तो ट्रम्प के देखिए बोलने पे आज गिर नहीं रहे। ये क्या पैनिक है ही क्या नहीं। क्या कहना चाहता है मार्केट? मार्केट कहना चाहता है वो तो, आई ऑल्सो अग्री बाय द वे, मैं तो लॉन्ग शॉर्ट करने वाला हूँ, 1 मिनट में शॉर्ट करने को तैयार होता हूँ, मैं भी पैनिक में नहीं हुआ। हम्म। बिकॉज बिग पिक्चर में आप ये बताओ, डायरेक्टली कौन से, पहले तो स्टॉक्स बताओ डायरेक्टली कौन से अफेक्टेड है। हम्म। वो मेरे दो टेक्सटाइल स्टॉक छोड़ के मुझे तो समझ में नहीं आई कि किसको क्या। क्योंकि ज्वेलरी की मोस्टली लिस्टेड कंपनीज होती नहीं, चाहे लोगों की जॉब जाएंगी बेचारों की, वो केमिकल वगैरह होगी, अगर 2 4 होंगे, मेरे पास तो है नहीं है, बट किसी के पास कोई वो होगा, किसी के पास टेक्सटाइल नहीं होगा। सब अगर 4 5% 3% ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें कोई कनेक्शन ढूंढ सकते हो। अब सेपरेटली आप बोलो कि 6.5% हमारी जीडीपी होनी थी जी, लेकिन अब वो 6.35 आएगी सपोज, क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट कम होगी। अब मुझे इसका समझ नहीं आता, अब इससे मैं क्या करूं। मोटा मोटी 6.5 है कि 6.3 है, मैंने कौन सा कोई स्टॉक ऐसे लिटरली जीडीपी रिलेटेड ले रहा है। बट सेकेंड थिंग इज, अगर आपकी 6.5% जीडीपी, पहले ये सोच ले कैसे, सो 2 पॉइंट पता नहीं 5% लेटर से एक्सपोर्ट होते हैं यूएस को, ठीक है जी। तो उसमें आप 15 20% का वो कम हो गया। ये मत सोचो कि वो कहीं और डायरेक्ट हो गया, वो इंडिया में बिक गया, चलो जी 20 25% चले गए उस एक्सपोर्ट के। हम्म। तो 0.5% 0.4% आपकी जीडीपी कम हो गई। लेकिन अब हम वो भी कैसे सोचे, ए कि ये एक्चुअली 0.5% जीडीपी कम हो गई है, बिकॉज ए किसी को नहीं पता कि ये पूरे साल चलेगा कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा। सेकेंडली आपको ये नहीं पता कि उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट कोई नया इनिशिएटिव लेगी, कोई नई किसी को देगी, कोई नई पॉलिसी जो पहले नहीं आ रही थी वो आ जाएगी, जिससे स्पिरिट्स एंड चीयर बढ़ जाएगा। आपको ये नहीं पता कि वो जो एक्सपोर्टर है जिसने 20% लूज कर दिया, उसमें से 5% वो कहीं और बेच के नहीं आ जाएगा। बड़ी चीजें होंगी भी, और वो भी एंड में 0.3 0.4% के लिए हो रहा है सब मेहनत, बात तो मैक्रो सही। लेवल पे। लेकिन माइक्रो में कुछ नहीं हो सकता ना, बेचारे अब जेम्स एंड ज्वेलरी वाले की नौकरी गई, उसका तो सही उसका तो बात। उसका ये नहीं कहना चाहिए कि किसी को कुछ नहीं होगा, हम्म। कई बेचारे लोगों को होगा। लेकिन वो बिग पिक्चर में तो वर्ल्ड मूव्स ऑन ना, दैट इज हाउ द मार्केट्स वर्क, तो इसलिए मार्केट के लिए कुछ नहीं है मेरे हिसाब अच्छा से बहुत। सर, मार्केट के लिहाज से ना भी हो, लेकिन कुछ बिजनेस, कुछ इंडस्ट्री जैसा आप भी बता रहे हो, हंड्रेड जो परसेंट लेबर 100%। इंटेंसिव स्पेशली जो बिजनेसेस हैं, उनमें इस वक्त अगर आपको एक राय देनी हो सरकार को, क्या करना चाहिए सरकार को? कि ये वो कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं आपदा में अवसर, और इंग्लिश में वो कहते हैं कि इस तरह के एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज क्या बन सकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब मेरे को ऐसे पहले बताना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन के मैं सोच सोच के हूँ जो मैं सोच के थोड़ी पूछ इंटेलिजेंटली रहा हूं, मैं आपको तो जो दिल बताऊं। में आ रहा, बट जनरली, सर मैं दिल में आ रहा जनरली हूँ वो क्या है, पूछे जा रहा हूँ ऐसे ही बता आपसे। जनरली क्या है, जनरली सब कहते हैं कि रिफॉर्म और होने चाहिए, करेक्ट। अब वो रिफॉर्म क्या होते हैं, अब रिफॉर्म में आप कह सकते हो कि कोई सेक्टर में जिसमें ज्यादा कंस्ट्रेंट है उसको ऊपर, मैं मेरा क्या फॉर्मूला रहा है, मैं कहता हूं कि जैसे मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया अभी रिसेंटली, आपने उसकी स्टोरी पढ़ी है, मतलब स्टोरी में रिसेंट न्यूज। तो मार्क जुकरबर्ग को एआई में जाना था, उसका अपना एआई नहीं चला, तो उसने 25 आइडेंटिफाई किए, 25 या जो भी 50 एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई किए दूसरी कंपनीज में, और वो कहते हैं लो जी $100 मिलियन दूंगा आ जाओ। एक यंग 24 ईयर वाले ने कहा कि 125 मिलियन की उसने ऑफर रिफ्यूज कर दी, कहता है 250 मिलियन दूंगा। तो व्हाट इंडिया हैज टू डू इज, इंडिया शुड आइडेंटिफाई 25 कंपनीज इन द वर्ल्ड क्वाइटली, कि हमें इनको यहाँ लाना है और इनसे इन्वेस्टमेंट करानी है। और हमारा बजट है जो हमने इन थ्योरी ऑयल में बचाए हैं, $5 बिलियन बचाए हैं। हम टेस्ला को कहेंगे तो इंडिया में असेंबली शुरू कर, हम तुझे लैंड के साथ 5 साल में $500 मिलियन की सब्सिडी देते हैं सीधे, बट नॉट आउट ऑफ पॉकेट। मीन्स आप 80% डालो तो मैं 20 दूंगा, या मैं आपका वो वेव कर दूंगा, या टैक्स कंसेशन दे दूंगा, या जीएसटी वेव, जो भी कुछ करूंगा, लेकिन बात बड़ी करो। आपको डिज्नी को आजा साउथ में या जहां पे भी ज्यादा लोग हैं, ये लैंड है,
आई गिव यू $200 million ओवर 4 years, आप $1 billion डालो। मीन आपको इसको धमाका करना पड़ेगा, कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं विच वी हैव बीन हेजिटेंट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, हमने तो सिंपल सिंपल चीजें नहीं की। मेरे पास एक कंपनी है जी, पेटीएम, करेक्ट। हम्म। अब पेटीएम में 5 साल से रूल है, पेटीएम में नहीं, सॉरी, इंडिया में 5 साल। जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाज़ार में बने हुए हैं वो तो आप समझ रहे होंगे कि आज किस प्रकार से बाज़ार रहता हुआ नज़र आया था। कल की तेज़ी एक बड़ी ट्रेप की तेज़ी थी। कल जो सेलिंग वाले थे उनको बाज़ार ने ट्रेप किया, आज जो बाइंग वाले थे उनको बाज़ार ने ट्रेप किया। मतलब कुल मिला के बाज़ार पूरी तरह से कॉल और पुट राइटर्स को दोनों को ही मारता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कल जिनकी पुट वाली पोजीशन थी वो करती हुई नज़र आई। उसके बाद जो कल लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई थी वो करते हुए नज़र आई। तो पूरी तरह से बाज़ार ने एक रेंज को रेस्पेक्ट दिया है कि ऊपर की तरफ 24,000 जो है 600 और नीचे 24,350, तो ये रेंज ही आज फिर से काम करती हुई नज़र आई। अब जो मंडे हैं वो मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कई न्यूज़ें हैं जो बाज़ार की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, ट्रंप की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ट्रंप ने जो डेलीगेशन आने वाला था इंडिया अगस्त के महीने में, वो टल गया है। ट्रंप का कहना है कि जब तक टैरिफ का मुद्दा हल नहीं होता है तब तक कोई भी ऐसी बातचीत होने वाली नहीं है। तो ये सभी खबरों का इम्पैक्ट ही आज भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ नज़र आया, और आगे भी किस प्रकार से ये जो स्थिति है वो रहती है उस पर भी बाज़ार की नज़रें रहेगी। FIIs और DIIs की आज बहुत दिनों बाद बाइंग देखने को मिली है। FIIs ने करीब 1600 करोड़ की बाइंग की है, वहीं DIIs तो रोज़ाना ही बाई करते हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। लेकिन FIIs की भी आज थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है। इससे थोड़ा बाज़ार को आगे आने वाले दिनों में सहारा मिलेगा। लेकिन कुल मिला के स्थिति भारतीय बाज़ारों की तरफ से नेगेटिव ही बनती हुई नज़र आ रही है। और यदि बाज़ार अच्छी तरह से जो है करेक्ट नहीं हुआ और बाज़ार यदि 24,250 के भी नीचे गया तो फिर दिक्कतें बाज़ार की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ओवरऑल जो कंडीशंस है वो उनको भारतीय बाज़ारों के लिए झटका लगता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अहम रहती हुई नज़र आएगी। और मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि कई न्यूज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट मंडे को पड़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाज़ारों की है वो स्थिति यदि ऐसे ही रही तो आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी और बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसका पूरा असर रिटेल निवेश के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जिन शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी थी वो फिर से उन्हीं लेवलों पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और यदि ऐसे ही गिरावट रही तो आने वाले दिनों के लिए भारतीय बाज़ारों में काफ़ी झटका लगता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।